सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब भक्ति सागर कथाएं में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण जी की अद्भुत और चमत्कारी कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करते हैं और उनकी असीम अनुकंपा का हम सानिध्य प्राप्त करते हैं। आज हम संपूर्ण श्री कृष्ण कथा का 21वां अध्याय वंशी द्वारा मोहित गोपियों का वर्णन करेंगे। भोली भाली गोपियों ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को सौंप दिया है और वो नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण की ओर देखती हैं और उन्हें स्मरण करती हैं और उनकी थोड़ी सी भी अनुपस्थिति उनको 12 वर्षों के समान लगती है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। गोपियों की स्थिति इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है कि यति सती साधुओं की पदवी से भी वे ऊपर उठ चुकी हैं और उनके अंतकरण मन में सिर्फ श्री कृष्ण जी के सिवाय और कुछ नहीं रह गया है। वंशी द्वारा मोहित गोपियों के वार्तालाप से यहाँ सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुकंपा और प्रेमा भक्ति सिर्फ गोपियों के सिवाय आज तक कोई दूसरा और कोई नहीं कर पाया। इनकी बराबरी की तुलना आज तक कोई नहीं कर पाया। इस प्रकार से भगवान भी अपनी गोपियों की इस प्रेमा भक्ति में बंधे हुए उनकी सभी बातें मानते हैं, उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 21वां अध्याय वंशी द्वारा मोहित हुई गोपियां। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था कि सुंदर शरद ऋतु के आगमन से सरोवरों तथा नदियों में जल स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया और वे सुगंधित फूलों में भर गए और मधुर हवाएं चलने लगी। वन में इस वातावरण से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि फूल खिले हुए थे और भौरे तथा मधुमक्खियां आनंदित होकर गुंजार कर रही थी। पक्षी, वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। तब गौओं को चराते समय श्री बलराम तथा ग्वाल बालों के लिए श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी बजाने लगे। श्री कृष्ण जी के बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया और वे परस्पर आपस में बातें करती हुई कहने लगी, देखो ना, कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां श्री कृष्ण के मुरली वादन की बात चलाती तो वे उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती। इस तरह उनका मन विचलित हो जाता और वे सुंदर ध्वनि के वर्णन करने पर अपने को असमर्थ पाती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मुरली का वादन इतना सुंदर था कि वह इंसान के साथ साथ पशु पक्षियों को भी मोहित कर डालती थी, मानो समय थम सा जाता हो। इस प्रकार से वो इतनी मदमस्त हुई गोपियां उन्हीं की मुरली की धुन में ही अपने सुध-बुध गवा बैठती और उसी प्रकार से जड़ जंगम हो जाती, जिस प्रकार से उनमें प्राण निस्तार ना हो। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा चलाते समय वे यह स्मरण करती कि कृष्ण किस तरह का वेश धारण करते हैं और उनके सिर पर मोर पंख इस तरह से सुशोभित है मानो कि वे नर्तक हों। और इस प्रकार से गोपियां अपने कानों के फूलों को हिलाती रहती और उनके वस्त्र पीत पीतांबर कांति स्वर्ण वाला होता है और वे गले में वैजयंती माला पहनती हैं। इस प्रकार से वे आकर्षक वेश धारण करते हैं और समस्त श्री कृष्ण के श्रृंगार का ध्यान करती हुई श्री कृष्ण अपने होठों से निस्तृत अमृत के वंशी के छिद्रों को पूर्त करते रहते हैं। इस तरह वे उन्हें स्मरण करती हैं और वृंदावन में किस तरह प्रविष्ट होते हैं उन्हें याद करती हैं। जो श्री कृष्ण तथा उनके सखाओं के पद चिन्हों से उन्हें पहचान कर सकती हैं कि यह किनके पद चिन्ह हैं, क्योंकि सखाओं के साथ जब श्री कृष्ण जी गांव में प्रविष्ट करते थे तो सभी के पद चिन्ह मिट्टी के ऊपर बन जाते थे, लेकिन जो कृष्ण जी के पद चिन्ह होते थे उन्हें गोपियां पहचान लेती थी। वो अलग ही दिखते थे, क्योंकि उनके पद चिन्हों के जब छाप छूटती तो उनके ऊपर शंख चक्र गदा आदि के निशान बने होते थे और गोपियां उन्हें पहचान कर अपने मस्तक पर उनकी धूलि को लगा लिया करती थी। श्री कृष्ण वंशी वादन में अत्यंत ही माहिर थे और गोपियां उनकी ध्वनि पर मोहित थी। जो गोपियां ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जीव, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो या फिर अन्य कोई जलचर, थलचर या नभचर, सभी को ही आकृष्ट करने वाली थी। एक गोपी ने अपनी सखी से कहा
हे सखी, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है कि श्री कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते और वंशी बजाते और अपने मित्रों के साथ गौ को चराते हुए देखा जाए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन में जंगल में प्रवेश करते हुए ग्वाल वालों के साथ गांव को चराते हुए देखने में दिव्य ध्यान में अंत तथा बाहरी रूप में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी होती है। समाधि का अर्थ है इंद्रियों में समस्त कार्यों में एक विशिष्ट विषय में लीन होना, और गोपियां यह सूचित करती है श्री कृष्ण की लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि है। भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि जो कोई श्री कृष्ण के ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं वो सर्वोच्च ही योगी हैं। दूसरी गोपी ने गांव को चराते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण जी पीतांबर और बलराम नीले वस्त्र धारण किए थे। उनके हाथों में आम्र मंजरी, मोरपंख तथा फूलों का गुच्छा, जिसे हम गुलदस्ता भी कहते हैं, वो लिए हुए हैं। वे कमल पुष्पों की माला धारण कर रखी हैं और कभी कभी दोनों मित्र मंडली में मधुर ध्वनि से गाते हुए आते हैं। और अन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, हे सखी, श्री कृष्ण और बलराम कितने ही सुंदर हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम अपनी इस बांस की बांसुरी के विषय में तो कुछ और ही सोच नहीं पाती। इसने ना जाने कितने पुण्य कर्म किए हैं कि यह श्री कृष्ण के अर्धामृत का पान कर रही हैं, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। गोपियों ने पूछा, ये कैसे संभव है? इस बांसुरी की किस्मत तो देखो कितनी ही अच्छी है कि यह प्रभु की सेवा में लगी हुई है। यह बांस की बनी हुई बांसुरी श्री कृष्ण के अर्धामृत का निरंतर ही पान करती रहती है। परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य ही प्रसन्न होते होंगे। सरोवरों तथा नदियों के वृक्षों को माता कहा गया है क्योंकि वृक्ष केवल जल पीकर रहते हैं। अतः वृंदावन के सरोवरों तथा नदियों का जल कमल पुष्पों से पूरित है, क्योंकि वे सोचते हैं कि किस तरह हमारा पुत्र बांस का अर्धामृत सुख भोग रहा है। नदियों तथा सरोवरों के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपने संतान के भगवान की सेवा में लगे हुए देखकर उसी तरह से परम प्रसन्न होते हैं जैसे दिव्य ज्ञान में उन्नत व्यक्ति अपने संतानों को भगवान की सेवा में लगे हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। सारे वृक्ष हर्षातिरेक के कारण अपनी टहनियों से लटकते मधुमक्खियों के छत्तों से मधु की वर्षा कर रहे थे। और अन्य गोपी अपनी सखियों से श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार कहती है, हे सखियों, हमारा यह वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी के यश को उद्घोषित कर रहा है, क्योंकि यह लोक देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महिमा मंडित है। इसके अतिरिक्त जब गोविंद वंशी बजाते हैं तो तुरंत ही सारे मोर मदोमंत हो जाते हैं, मानो उन्हें किसी अन्य मेघ की गर्जना सुनी हो। जब गोवर्धन पर्वत या घाटी के सारे पशु पक्षी पौधे और वृक्ष इन मोरों को नाचते हुए देखते हैं तो वे निश्चल होकर वंशी के दिव्य ध्वनि में मनोयोग ही सुनते हैं। हमारे विचार से यह वरदान अन्य किसी लोक में ना तो संभव है ना ही उपलब्ध है। यद्यपि गोपियां उन गांवों के गराम बालाएं थी, अर्थात वहां की कुमारी लड़कियां थी, किंतु उन्होंने अत्यंत अधिक वैदिक ज्ञान न था। ऐसा है वैदिक सभ्यता का प्रभाव। अधिकारित स्रोतों से वेदों और श्रवण मात्र से सर्वोच्च सत्य सीखा जा सकता है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने इन गोपियों को इतना परम उच्चतम स्थान दिया जो कि किसी योगी, जति और साधु को भी नहीं दिया है। ये कृष्ण की परम आत्माएं हैं जो कि हर दिन भगवान श्री कृष्ण में नित्य ही लगी रहती हैं और भगवान श्री कृष्ण का भी प्रेम भक्ति इन गोपियों के साथ ही निरंतर बढ़ता ही रहता है। इस प्रकार से यहाँ प्रेमा भक्ति को अधिक बल दिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मुझे प्रेमा भक्ति से अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ यह सिद्ध कर दिया कि भगवान तपस्या, रिद्धि, सिद्धि, व्रत, दान, पुण्य से भी ऊपर परमा भक्ति अर्थात कृष्ण भक्ति में लीन भगवान ने भक्त को सर्वप्रिय कहा है।
चाहे उन्हें एक मंत्र या नाम जप भी ना आता हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में लीन रहने वाली गोपियां, जिन्होंने अपनी ही सुध बुध को बुला दिया था, उन्हें परम स्थान दिया है। जब एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, अरे सखी, इन हिरनियों को तो देखो, यद्यपि ये मूक पशु हैं, किंतु वे महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी हैं। ये ना केवल श्री कृष्ण तथा बलराम की वेशभूषा से आकृष्ट हैं, अपितु ये वंशी की ध्वनि को सुनते ही अपने अपने पतियों समेत भगवान के अत्यंत प्यार को देखकर सादर प्रणाम करती हैं। गोपियों ने इन हिरनियों के से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वे अपने पतियों समेत श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पाती थी। गोपियों को अपने को इतना भाग्यशाली नहीं मानती थी, क्योंकि जब भी वे श्री कृष्ण जी के पास जाती थी तो उनके पति प्रसन्न नहीं होते थे। एक अन्य गोपी ने कहा, अरे सखी, कृष्ण तो इतने सुंदर वेश बनाए हुए हैं कि वे स्त्रियों के विविध उत्सवों को भी प्रेरणा प्रदान करने वाले दिखते हैं। उनकी वंशी में दिव्य ध्वनि सुनकर स्वर्ग के देवताओं की पत्नियों तथा मोहित हो जाती हैं। यद्यपि अपने पत्नियों के साथ विमान द्वारा आकाश में विचरण करती रहती हैं, किंतु श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि को सुनकर वे विचलित हो उठती हैं और उनके केश पाश शिथिल हो जाते हैं और उनकी कसी हुई पेटियां ढीली हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री कृष्ण जी की वंशी की दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के चारों कोनों में फैल चुकी थी। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि गोपियों के आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के वायुमानों को पता था कि एक और गोपी अपनी सखियों से बोली, हे सखियों, गाय भी कृष्ण जी की मुरली की दिव्य ध्वनि को सुनकर मुग्ध हो जाती है। यह ध्वनि उनके अमृत वर्षा के समान प्रतीत होती है, जिसे संचित करने के लिए वे अपने लंबे लंबे कानों को तुरंत फैला देती हैं। बछड़े अपनी माताओं के स्तन को मुंह में दबाए रह जाते हैं, वे दूध नहीं पी पाते, वे भक्ति में विहल हो जाते हैं और उनकी आंखों में अश्रु ढरकने लगते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे वे श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा रखे हों। ये सब क्रियाएं इंगित करती है कि वृंदावन में गौएं बछड़े श्री कृष्ण के लिए रोना, उनका आलिंगन करना जानते थे। वस्तुतः आंखों में अश्रुपात करना ही श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की परम काष्ठा है। एक किशोरी गोपिका अपनी माता से बोली, अरे माँ, देखो ना, विभिन्न वृक्षों की डालों पर बैठे हुए ये सारे पक्षी कितने मनोयोग से श्री कृष्ण के वंशी को बचाते हुए देख रहे हैं। उनके स्वरूपों का ऐसा प्रतीत होता है मानो अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर श्री कृष्ण जी की वंशी सुनने मात्र से तल्लीन हो चुके हों। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु ऋषि मुनि या कोई भक्त है, जो श्री कृष्ण जी की बांसुरी सुनने के लिए वृंदावन में एक पक्षी के रूप में अवतरित हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा विद्वान ज्ञान में रुचि रखते हैं, किंतु भागवत गीता में वैदिक ज्ञान का सार इस प्रकार बताया गया है, विदेक्षे सर्वहरमेव वेदहम, अर्थात वेदों के ज्ञान द्वारा श्री कृष्ण जी को समझना होता है। इन पक्षियों के आचरण से यह प्रतीत होता है कि मानो वैदिक की बातों भी झूठी हैं, क्योंकि वैदिक ज्ञान में पंडित होते हैं और इनके वैदिक ज्ञान की सारी शाखाएं को त्याग कर सिर्फ श्री कृष्ण भक्ति की दिव्य ध्वनि का अंगीकार करते हैं। यहाँ तक कि यमुना नदी श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर अपनी लहरों को रोक देती है और यही यमुना माता चरण कमलों का स्पर्श पाने की इच्छा से श्री कृष्ण के ऊपर उताल मारकर तरंगों को त्याग कर मंद गति से प्रभावित होती है और अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए तीव्र प्रेमा भक्ति से पुष्पों में मुकुंद को भेंट करने जा रही हैं। कभी कभी जब शरदकालीन में धूप असहाय हो जाती है तो अपनी मुरली को बजाने में लीन श्री कृष्ण तथा बलराम और उनके मित्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बादल छाया करते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो उनमें मैत्री स्थापित करने के लिए ये बादल सारे सिरों पर छाता ताने हों। गवार किशोरियां जिन्हें मंत्र वैदिक ज्ञान से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, वे बिना किसी ज्ञान के ही स्पर्श से रतिम हुई वृंदावन की रज तथा मुख से अपने वक्ष स्थलों पर लपेट लेती हैं। इस प्रकार से अपने पति प्रेमियों से भी भगवान श्री कृष्ण को ऊपर का स्थान दिया
और वे उनकी रज लगाकर इतनी संतुष्ट हो जाती कि वे अपने प्रेमी पतियों का स्पर्श पाकर भी इतनी संतुष्ट ना होती। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ सभी ही काम वासना को हर लेने वाले हैं, जो कि थोड़ी सी धूल मात्र से भी सभी प्रकार की काम वासनाओं की पूर्ति को नष्ट करने में समर्थ है। जब वे जंगल में मध्य पहुंचती हैं तो उन्हें देखा कि श्री कृष्ण के चलते समय उनके चरण कमलों में गिरे कुमकुम चूर्ण से वृंदावन की कुछ लताएं तथा पत्ते लाल हो गए हैं। गोपियों तथा चरण कमलों के कुमकुम से रंजित रज से अपने स्तनों पर लगाती हैं और वृंदावन के जंगल से होकर जाते हुए लाल चूर्ण भूमि पर वृंदावन में गिर पड़ता है और कामुक किशोरियों ने वंशी बजाते हुए उन्हें देखती हैं और उनका लाल लाल कुमकुम दिखता है, जो कि वे तुरंत उठाकर अपने ऊपर लगा लेती हैं और ये सभी भगवान को ही सर्वकष्ट मानती हैं। एक अन्य गोपी ने गोवर्धन पर्वत की अद्वितीय स्थिति की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, यह गोवर्धन पर्वत कितना ही भाग्यशाली है, इसे अपने ऊपर चलते हुए श्री कृष्ण और बलराम का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हे गोवर्धन पर्वत, तुम कितने ही भाग्यशाली हो। ऐसा कहकर गोवर्धन पर्वत को भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्पर्श प्राप्त होता है। इस प्रतिज्ञा के कारण भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को तरह तरह के फल फूल मूल औषधियां सरोवरों में स्वच्छ जल भेंट के रूप में प्रदान करता है। गोवर्धन पर्वत ही सर्वोत्तम भेंटें तथा गौओं तथा बछड़ों के लिए नई नई घास उगाया करता है। गोवर्धन पर्वत से ही भगवान के प्रिय साथी गायें तथा बछड़ों को प्रसन्न करने के लिए भगवान को प्रसन्न की कला जानता था। एक अन्य गोपी ने कहा, यह श्री कृष्ण बलराम अपनी बांसुरी बजाते हुए समस्त चराचर को मित्रता को स्थापित करते हुए वृंदावन के जंगल से होकर निकलते हैं, जो प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक लगती है। जब वे अपनी दिव्य बांसुरी बजाते हैं तो जंगल में चलते हुए प्राणी चकित होकर अपने कार्य रोक देते हैं और वृक्ष तथा वनस्पति जैसे अचर प्राणी आनंद में झूम उठते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बाल और इस तरह अपने कंधों तथा हाथों में गौओं को बांधने की रस्सियां लिए हुए रहते और उन्हें धोते और इस प्रकार से सारे बालक गांव को पिछले पांव को छोटी सी रस्सी जिसे नोई कहते उन्हें बांध देते हैं। इस रस्से को ग्वाले सदैव अपने कंधों पर लटकाए हुए रखते हैं। रस्सी श्री कृष्ण और बलराम के कंधों पर भी देखी जा सकती है। भगवान होते हुए भी उन्होंने ग्वाल बालों की तरह ही क्रीड़ाएं की, अतः ये सारी बातें आश्चर्यजनक लगती है और आकर्षक भी लगती है। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में या गोवर्धन पर्वत पर गांव को चराने में व्यस्त रहते और उस समय गांव की गोपियां उनके विषय में सोचने और विविध लीलाओं का बखान करने में लीन रहती। यह कृष्ण जी के विचारों में निरंतर रहने के लिए सम्यक उदाहरण है। यही प्रवृत्ति गोपियों के आचरण को सदैव स्पष्ट पाई जाती है। अतः भगवान चैतन्य ने घोषित किया है कि परमेश्वर की पूजा की अन्य कोई विधि गोपियां नहीं जानती। यही गोपियों की इस विधि को श्रेष्ठ नहीं है, यह परम श्रेष्ठ है। ये गोपियां ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च कुलों में उत्पन्न न होकर वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी और वो भी व्यापारियों की उच्च श्रेणी में न होकर ग्वाल बालाओं के कुल में हुई थी। ठीक उसी प्रकार वे शिक्षित न थी, किंतु उन्होंने वेदों के अधिकारी ब्राह्मणों को सारा ज्ञान सुन रखा था। गोपियों का एकमात्र कार्य था कि श्री कृष्ण के विचारों में दिन रात मगन रहे और इस प्रकार उन्होंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण जी को सौंप रखा था और अपना सब कुछ भगवान को ही मान रखा था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वंशी द्वारा मोहित गोपियां नामक 21वें अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार की भक्ति वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मनोबल प्रदान करता है ऐसी ही भक्ति वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।